नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 78 यानी कार्यपत्रक 78। ये 3 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना क्लास और सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारी आज की वर्कशीट का शीर्षक है सच्चा दोस्त। आइए शुरू करते हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो सुख दुख में हमारे काम आते हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, हमें कुछ देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते। आप सब सोचेंगे कि ऐसे दोस्त हमें भला कहाँ मिल सकते हैं। क्या सचमुच ऐसे दोस्त होते हैं? आपके प्रश्नों का उत्तर है जी हाँ, ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं। हमारे ऐसे दोस्त हैं पेड़ यानी वृक्ष। पेड़ हमेशा हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं। पेड़ों के हर भाग से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वो पेड़ों के बारे में बता रहा है कि पेड़ जो हैं वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें पेड़ों से, उसके अलग अलग उपयोग होते हैं। फल मिलती हैं, सब्जियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं पेड़ों के। और बदले में वो क्या मांगते हैं? वो कुछ नहीं मांगते। तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त, सबसे सच्चे दोस्त कौन हुए? पेड़ हुए। आइए हम एक बार इसकी आखिरी पंक्ति को दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेड़ों के हर भाग से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। अब एक पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं ये हम पहले एक वर्कशीट में कर चुके हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली में। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं। ये देखिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी एक पौधे के अलग अलग हिस्से। नीचे से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आते हैं इसकी रूट्स यानी जड़ें, जो ज़मीन के नीचे होती हैं। फिर आता है इसका स्टेम यानी तना। ये देखिए जो बीच का जो हिस्सा है ये क्या है? ये इसका स्टेम यानी तना है। फिर आते हैं कुछ लीव्स आती हैं, पत्तियाँ आती हैं, ठीक है। फ्लावर्स यानी फूल आते हैं। और क्या आता है? फल यानी फ्रूट्स आते हैं। तो ये एक पौधे के अलग अलग हिस्से हैं। हमने इनको रिवाइज कर लिया है। चलिए अब हम फटाफट से इसके प्रश्नों को कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में वो कह रहा है कि पेड़ों के बारे में अपने घर के बड़ों से और जानकारी इकट्ठा कीजिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। यानी हमें पेड़ों के बारे में अलग अलग हिस्सों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी है और उसको इस तालिका यानी टेबल में भरना है। आइए देखते हैं। पहले कॉलम में लिखा हुआ है पेड़ के भाग का चित्र, यानी यहाँ पर अलग अलग चित्र बने हुए हैं। किसके? पेड़ के अलग अलग भाग यानी अलग अलग हिस्सों के, जो कि अभी हमने रिवाइज किए हैं। दूसरे कॉलम में लिखा है कि पेड़ के भाग का नाम, तो यानी जो इधर चित्र बने हुए हैं हमें यहाँ पर उसका नाम बताना है। बहुत ही सिंपल है। और तीसरे कॉलम में लिखा है कि यह किस काम आता है, यानी जो भी यहाँ पर हम नाम लिखेंगे या जो भी भाग का यहाँ पर चित्र बना हुआ है वो एक पेड़ के किस काम आता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। आइए, ये वाला हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें हम अच्छे से ध्यान देंगे और इसको अच्छे से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए पहली फ़ोटो पर हम देखते हैं। हमें पता है कि ये फ़ोटो कौन सा हिस्सा है, कौन सा भाग है। ये है एक पेड़ की जड़ें। और जड़ें किस काम आती है? आइए देखते हैं। ये देखिए, पहला पॉइंट देखेंगे अभी हम, सिर्फ बाकी का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पहला पॉइंट देखेंगे। जड़ इसके प्राथमिक कार्य हैं, यानी इसका प्राइमरी यानी इसका मेन काम क्या है? पौधे को ज़मीन से पकड़ कर रखना। यानी ये क्या करती है? जड़ें पौधे को एक उसकी ज़मीन से पकड़ कर रखती हैं और ज़मीन से आवश्यक चीज़ें जैसे पानी और खनिज को खींचकर उसे तने तक पहुंचाना। यानी ये क्या करती हैं जड़ें? ये एक तो पौधे को ज़मीन से पकड़ कर रखती हैं और उसी ज़मीन से आवश्यक चीज़ें यानी ज़रूरी चीज़ें जैसे कि पानी हो गया, खनिज यानी मिनरल्स जो एक पौधे को चाहिए होते हैं, वो उसको क्या करती है? वो उसे ज़मीन से खींचकर कहाँ ले जाती है? अपने तने तक ले जाती है। तने से आगे जाते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जड़ों का काम क्या होता है कि ज़मीन से खींचकर उसे तने तक ले जाना और फिर और बचे हुए खाने को जमा करके रखना। यानी अगर जो पेड़ अपने लिए खाना बनाता है वो अगर बच जाता है तो उसको हम कहाँ रखते हैं? वो जड़ों में ही रखा जाता है। तो आप अपने आंसर में ये लिख सकते हैं जड़ वाले में। चलिए अगले हिस्से पर आते हैं। अगला चित्र है एक फूल का, और फूल का एक पौधे में क्या काम होता है आइए देखते हैं। अभी हम सिर्फ सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, बाकी का नहीं पढ़ना है। फूल का एक काम होता है कि फूलों का उपयोग
कीड़े, चमगादड़, पक्षी आदि को आकर्षित करने में होता है। यानी फूल क्या करता है, अलग अलग कीड़ों को, चमगादड़ को या छोटे पक्षियों को आकर्षित करता है, यानी अपनी तरफ खींचता है, ताकि वो पराग को एक फूल से दूसरे में स्थानांतरित कर सके। अब ये लाइन तो सर हमें बिल्कुल भी समझ नहीं है, ये क्या बोल दिया आपने। देखो बेटा, ये आप एक तो बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, आसान भाषा में मैं इसका मतलब बता देता हूँ कि जो फूल होते हैं, ठीक है, उन पे एक पाउडर जैसी चीज़ होती है जिसको हम हिंदी में पराग या इंग्लिश में हम पोलन बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, उस पोलन का काम होता है कि वो नए बीज बना सके, जिससे नए पौधे बन सकें, ठीक है। अब वो बीज कैसे बनते हैं, वो पोलन यानी वो पराग यानी वो पाउडर जैसी चीज़ जब एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाती है तब वो एक बीज बना सकती है। तो ये फूल क्या करते हैं, ये फूल इन कीड़ों को, चमगादड़ों को, पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ताकि वो उस पराग यानी उस पोलन को यानी उस पाउडर जैसी चीज़ को दूसरे फूल पर ले जाने में उनकी मदद कर सके। अब फूल खुद तो हिल नहीं सकते हैं ना, तो ये इन कीड़ों, चमगादड़ों या पक्षियों की सहायता लेते हैं। तो फूलों का काम क्या हो गया कि वो इन कीड़ों को, चमगादड़ों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, ताकि वो उस पराग को एक फूल से दूसरे फूल के पास ले जा सकें, जिससे क्या होगा, नए पौधे के लिए बीज बनाया जा सके। अब मुझे पता है ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हल्का हल्का भी अगर आपको आइडिया लग गया है तो आप ये अपना आंसर लिख सकते हैं। इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में जाकर दोबारा से पढ़ेंगे। हल्के से आइडिया के लिए मैंने आपको ये सिंपल भाषा में, आसान भाषा में बता दिया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चित्र बना हुआ एक पत्ती का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पत्ती। और एक पत्ती का क्या काम होता है, आइए देखते हैं। ये लीजिए, अभी हम सिर्फ पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। एक पत्ती का मुख्य काम एक पौधे के लिए भोजन बनाना है। यानी पत्ती क्या हो गई, पत्ती एक पौधे की किचन हो गई, ठीक है, रसोई हो गई, जहाँ पर पौधे के लिए खाना बनता है। वो कैसे, वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक गैस का नाम है जो हमारी हवा में होती है, और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऐसा करती हैं। अब ये भी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आप सिर्फ ये पहली वाली लाइन याद रख सकते हैं। लिखना आपको पूरा है, आप पहली वाली लाइन याद रख सकते हैं कि एक पत्ती का मुख्य काम क्या है कि वो पौधे के लिए भोजन बना सकती है। आप सिर्फ अभी छोटी क्लासेस में इतना ही याद करके चलिए, ठीक है। बड़ी क्लासेस में आपको और अच्छे से ये चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि ये कौन सा हिस्सा है, ये देखो, तो ये है एक तना यानी स्टेम जिसको हम बोलते हैं, और इसका क्या उपयोग होता है आइए देखते हैं। तो सिर्फ अभी हम तने के बारे में पढ़ेंगे। तना क्या करता है, तने जड़ों को पत्तियों से जोड़ते हैं, ठीक है। तो तना क्या है, ये बिल्कुल बीच में होता है एक पौधे के, ये अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है, जिससे पौधे के विभिन्न हिस्सों में पानी, खनिज और खाने के परिवहन में मदद मिलती है। यानी सिंपल सा काम है इसका, ये सारे हिस्सों को जोड़ेगा और अलग अलग हिस्से से अलग अलग चीज़ें पूरे पौधे तक पहुंचा देगा। अब जैसे पत्तियों में खाना बन रहा है, तो खाना तो दूसरे हिस्सों को भी चाहिए ना, तो वो खाना कैसे जाएगा, पत्तियों से खाना बनेगा और तना उसको अलग अलग हिस्सों में ले जाएगा। और जड़ों से जो हमें अलग अलग मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है, पानी मिल रहा है, वो बाकी हिस्सों तक कैसे जाएगा, तने के हिसाब से जाएगा। जैसे जैसे तना लेके जाएगा वैसे वैसे वो सारी चीज़ें एक पौधे के अलग अलग हिस्से में चली जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी फोटो है एक फल की। अब फल तो सेब है, हम यहाँ पर सेब पर ध्यान नहीं देंगे, हम फल पर ध्यान देंगे, क्योंकि एक पौधे का हिस्सा फल होता है, ठीक है। अब फल का क्या काम होता है, ये देखिए, फल क्या करता है, एक फल में पौधे के बीज होते हैं, यानी फल के अंदर क्या होता है, उस पौधे का बीज। फल बीज की सुरक्षा करता है, यानी वो उस बीज को बचा कर रखता है और उन्हें अलग अलग जगह फैलाने व उगाने में भी मदद करता है। अब जैसे हमें पता है कि नया पौधा उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, उस पौधे का बीज चाहिए, तो बीज को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है ना। हाँ जी सर बिल्कुल है, वरना अगला पौधा हम कैसे उगाएंगे। तो उस बीज को
कौन संभाल कर रखता है? उस पौधे का फल। ठीक है, तो ये फल का काम हो गया कि वो बीज की सुरक्षा करेगा और उन्हें अलग अलग जगह फैलाने। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आपको अलग अलग जगह एक पौधे का बीज ले जाना होता है तो आप उस पौधे का बीज की बजाय उसका फल ले जा सकते हैं और उस जगह पर जाकर उस फल में से वो बीज निकाल कर उसे ज़मीन में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक नया पौधा लगा देंगे। तो ये भी किसका काम है? ये सारा काम फल का है। इसके अलावा और भी काम है कि ये आप इसे खा सकते हैं, लेकिन वो दूसरे जीवों के लिए काम है, ठीक है, पौधे के लिए नहीं है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।